कृष्णाय कृष्णभक्ताय जगद्भक्ताय नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त प्रभुपाद गुरु परंपरा की जय। भुवन मंगल कार्य नाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्ननाशक भगवान सिंह की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो की जय। सच्चिदानंद शिला भक्ति ठाकुर की जय। श्री राधारमण पंडित की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी की तरह भारत तिथि और श्री गदाधर पंडित जी की भी तरह भारत तिथि का पालन करते। हमारे आचार्य ने श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी के विषय में जो कुछ कहा है, पहले थोड़ा सा वो पढ़ लेते। हमारे परम गुरुदेव ने श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी के विषय में कहा है कि अगर श्री भक्तिनाथ ठाकुर इस जगत में नहीं आए होते तो महाप्रभु जी की जो लीलाएं हैं वो लीला स्थलियां और महाप्रभु जी की जो शिक्षाएं हैं वो दोनों ही इस जगत से लुप्त हो जाती। महाप्रभु जी की लीला स्थलियों को श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी ने जगत में फिर से स्थापित किया, उसको उद्घाटित किया और साथ ही श्री महाप्रभु जी की जो शिक्षाएं थी जो काल के प्रभाव से धूमिल हो गई थी। काल के प्रभाव से शिक्षाओं का जो क्रम था, शुद्ध शिक्षाओं का जो क्रम था वो भंग हो गया था। श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी ने उसको आकर के उस जगत में फिर से स्थापित किया। परम गुरुदेव कह रहे हैं अगर श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी नहीं आते तो हम लोग महाप्रभु जी की जो लीला स्थलियां हैं उसके विषय में भी नहीं जान सकते थे और ना ही श्री महाप्रभु जी की शुद्ध भक्ति से संबंधित जो शिक्षाएं हैं उसको भी नहीं जानते। ये दो चीजें इस जगत से लुप्त हो जाती। इसलिए श्री ठाकुर महाशय जो है वो नदिया प्रकाश है, नदिया को प्रकाशित करने वाले। हम सब लोग जानते हैं कैसे श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी ने निर्णय लिया था कि वो अपने जीवन का शेष जो समय है अब वो श्री राधा कुंड पर जो है निवास करके बिताना चाहते हैं, राधा कुंड के भजन करके बिताना चाहते हैं। और उसके लिए उन्होंने वहां पर एक भजन कुटी भी बनाई। तो जैसा हमने पूर्व में सुना है कैसे श्री शिव जी ने आकर के स्वयं श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी को स्वप्न दिया और कहा कि आप नदिया का प्रकाश करिए, मायापुर का प्रकाश करिए, गौर धाम गौर नाम और गौर काम का विस्तार करिए, उसकी वृद्धि करिए। क्यों? क्योंकि वृंदावन में और वृंदावन के रस में बिना श्री महाप्रभु जी की शिक्षाओं का, बिना शुद्ध नाम संकीर्तन और शुद्ध साधुओं की सेवाओं का आश्रय लिए बिना इन वृंदावन की लीलाओं में प्रवेश नहीं हो सकता। और कलयुग के जीवों के लिए गौर धाम गौर नाम अत्यंत उपयोगी है। तो शिव जी ने श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी को कहा कि आप नदिया का प्रकाश करिए, नदिया को फिर से स्थापित करिए।
इसलिए श्री ठाकुर महाशय को नदिया प्रकाश कहते हैं, क्योंकि उन्होंने नदिया के जो शशि हैं श्रीमद् महाप्रभु जी, उनके जन्म स्थान को फिर से स्थापित किया, जहाँ पर श्रीमद् महाप्रभु जी ने अपनी बाल्य लीला और अन्य अन्य लीलाओं को किया। इसीलिए श्री भक्ति ठाकुर जी जो हैं वो सेव्य सेवक भाव के रूप में विराजित, सेवक के रूप में वो सेव्य श्री भगवान की उपासना कर रहे हैं, और श्री ठाकुर जो है, श्री भक्ति ठाकुर जो है, वो हमारी सेवा जो है स्वीकार रहे हैं। तो उसमें सेव्य सेवक भाव दोनों है। ये परम गुरुदेव ने इसमें बात बताया। श्री भक्ति वामन गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि जो वर्तमान में गौड़ीय वैष्णव समाज है, वो श्री भक्ति ठाकुर जी का चिरकाल तक नहीं, वो नहीं आते तो शुद्ध वैष्णव धर्म क्या होता है, ये वर्तमान जो शिक्षित समाज है उसको कभी नहीं जानता। ये गोस्वामी वर्गों की जो टीकाएं हैं, षट संदर्भ इत्यादि संस्कृत में लिखी गई थी, श्री भक्ति ठाकुर जी ने उन सब चीजों को ऐसी लैंग्वेज में लिखा जो सब लोग पढ़ पाए। अगर वो केवल मूल संस्कृत में ही रहती तो हम लोगों को नहीं समझ पाते। केवल एक उदाहरण इसका भजन रहस्य के आरंभ में मिलता है, बस कह रहा हूँ बात में। जैसे कली जीव उद्धारिते पर तत्व हरि, नवद्वीप आयला गौर रूप आविष्कार। युग धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, सांगोपंग पार्षद दिया प्रेम। जीव सुनाइते धर्म नाम संकीर्तन, अन्य सब धर्म नाम सिद्धि कारण। अब ये श्लोक का रूपांतर, श्लोक क्या है? कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम सांगोपांग पार्षदम। पर इस श्लोक को जो बंगला रूपांतर भक्ति ठाकुर जी ने दिया कि कलि जीव उद्धारित, कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए पर तत्व हरि, जो पर तत्व हरि है, वही ही नदिया में श्री गौरचंद्र के रूप में अवतरित हुए। युग धर्म क्या है? कृष्ण नाम संकीर्तन। और वितरण कैसे कर रहे हैं? सांगो पांगे वितरण दिया प्रेम धन, अपने पार्षदों के साथ वितरण कर रहे हैं। और जीव सुनाइते धर्म नाम संकीर्तन, जीवों को यह कृष्ण नाम सुनाने के लिए, जीवों को यह शुद्ध भक्ति की बात सुनाने के लिए कि महाप्रभु जी आए, और अन्य जितने भी धर्म हैं, तपस्या ध्यान इत्यादि, उन सब की सिद्धि भी केवल नाम से ही है। अब ये श्लोक का ही बंगला रूपांतरण किया, तो जो भक्ति वामन गोस्वामी महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने षड गोस्वामियों के जो संदर्भ इत्यादि के जो संस्कृत में लिखे गए हैं, उनको भी बहुत सहज बंगला प्यारों में उसके प्रस्तुत कर। अब सिद्धांत इत्यादियों का खंडन किया, कैसे क्या सही है क्या सही नहीं है, कहाँ कहाँ पर भक्ति में सहजिया भाव आ सकता है, कैसे साधन का क्रम है, जो कुछ भी उन्होंने अपने बंगला प्यारों में बिल्कुल ही उन जो संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ थे उनको वहां पर प्रस्तुत किया। तो ये श्रीला वामन गोस्वामी महाराज ने के विषय में कहा। हम लोग सुन लेते हैं कि भक्ति ठाकुर जी का जो जीवन चरित्र है
उनके जन्म से लेकर के वो सब बातों को हम लोग कुछ सुन लेते हैं। उनके जीवन की अनेक अनेक घटनाएं श्री भक्ति वल्लभ शिला तीर्थ गोस्वामी महाराज जी द्वारा विरचित जो ये ग्रंथ है, श्री महाप्रभु जी के पार्षदगण, उसी में से कुछ दो चार बातें हम लोग सुन लेते हैं। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुभवराय। कृष्ण भक्त ठाकुर जी का प्रणाम। उनके निज स्वरूप के विषय में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले यह समझ लेते हैं कि उनके आने की आवश्यकता ही क्यों थी। श्री महाप्रभु जी श्री स्वरूप दामोदर श्री राधारमण जी के अप्रकट होने के पश्चात ऋषभ गोस्वामी हैं, श्रीनिवासाचार्य हैं, श्री रतनदास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, उनके जाने के पश्चात गौड़ी वैष्णविज्म में अंधकार का युग आ गया है। और वो आता है हर बार। कुछ समय के लिए चीजें व्यवस्थित होती हैं, बाद में फिर क्या होता है, अंधकार युग प्रवेश कर जाता है। कारण क्या है? सद शिक्षा देने वालों का अभाव और सद शिक्षा ग्रहण करने वालों का अभाव। जैसे महाप्रभु जी के शिक्षाओं को लेकर के सहज या भाव प्रवेश कर गया था, बिना साधन किए महाप्रभु जी के नाम पर सब लोग सिद्ध देह बांट रहे थे। किसी गुरु के पास गए, पहले दिन बोल दिया तुम्हारा नाम अमुक अमुक गोपी है, तुम्हारा ये स्वरूप है, और मानसिक कल्पनाओं को ही सिद्धि मान लिया था। पर भक्ति ठाकुर जी ने अपने कीर्तनों में इस बात को लिखा है, जब भजन दर्शन में लिखा है इस बात, एक क्रम से सिद्ध देह प्राप्त होती है। सिद्ध भाव जो होता है वो क्रम से प्राप्त होता है। भक्ति मूल सुकृति और श्रद्धा उदय, श्रद्धा हईले साधु संग अनायासे है, साधु संग हईले भजनेर शिक्षा, और भजनेर शिक्षा संगे नाम मंत्र दीक्षा। ये पूरा उन्होंने क्रम बताया कि पहले श्रद्धा भक्ति की सुकृति होएगी तो पारमार्थिक श्रद्धा उदित होती है। भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ कुछ भावना हृदय में आती है। उस पारमार्थिक श्रद्धा का प्रभाव क्या होता है? जीवन में शुद्ध साधु संग मिलता है। साधु संग का क्या प्रभाव होता है? अब भजन किस प्रकार से किया जाता है उसकी शिक्षा मिलना आरंभ होती है, और भजन की शिक्षा के साथ ही साथ नाम मंत्र दीक्षा होती है। ये सब भक्ति ठाकुर जी इन चीजों को बता रहे हैं। फिर उसके पश्चात अनर्थ इत्यादि की निवृत्ति। तो सिद्ध देह के बारे में कब लोग समझ पाएंगे हम? शिक्षाष्टकम के श्लोकों से उसका मिलान करके भक्ति ठाकुर ने बताया। शिक्षाष्टकम का छठा श्लोक कौन सा है? किसको पता है? भक्ति ठाकुर ने कहा प्रथम श्लोके कर भजन, कुछ काल तक प्रथम श्लोक चेतो दर्पण मार्गन है, उसके अनुसार अपना भजन करो। माने पवित्र आचरण, सतगुण वृत्ति में स्थिर होके असत संग त्याग करते हुए पहले वो भजन करो। अगर आरंभिक अवस्थाओं में ही सिद्ध देह की बातें करना शुरू कर दोगे तो उससे तुम्हारा कुछ लाभ होगा नहीं।
किसको कहते हैं चित्त? प्रभु जी ज्ञान सच्चित आनंद में चित्त की परिभाषा ज्ञान से वो अलग अंतःकरण की बात कर रहा हूं, इसको समझ लो बड़े सही तरीके से। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। मन बुद्धि अहंकार का होता है सूक्ष्म शरीर। मन का स्वभाव क्या है? संकल्प विकल्प। मन करता है संकल्प विकल्प, पर मन को संकल्प विकल्प करने के लिए भी कोई तो प्रेरणा दे रहा होगा। संस्कार कहाँ पर होते हैं? मन में होते हैं कि चित्त में होते हैं? चित्त में चित्त में होते हैं। तो फिर चित्त और मन एक हुआ कि अलग अलग हुआ? अलग अलग हुआ। अलग अलग। भक्ति विज्ञान शताब्दी को रात को प्रभु जी से मजबात में बात कर रहा था। चित्त और मन अलग अलग चीज, उसको बड़े ध्यान से समझो, भजन के लिए बड़ा उपयोगी है। मन है संकल्प विकल्पात्मक और चित्त है जिसपे संस्कार है। चित्त के संस्कारों के कारण मन में संकल्प और विकल्प उदय होता है। ठीक है, तो जब मन संकल्प विकल्प कर रहा है जगत के, तब तो वो मन है। पर जहां पर संकल्प विकल्प जगत के बिल्कुल समाप्त हो गए हैं, वो चित्त है। जगत का कोई संकल्प विकल्प नहीं आ रहा, वही चित्त। और ये चित्त कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए महाप्रभु जी ने क्या बोला? पहले श्लोक में क्या बोला शिक्षाष्टकम में? चेतो दर्पण चित्त रूपी दर्पण को धो। ये नहीं कहा चित्त रूपी दर्पण को नष्ट कर दो, क्योंकि ये चित्त जो है ये आत्मा के साथ श्री भक्ति विज्ञान भारती के स्वामी जी कहते हैं बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। माने आत्मा का एक स्वरूप ही है। आत्मा जो जो सोचती है शुद्ध रूप में, वो शुद्ध चित्त में प्रतिफलित होता है। अब यही चित्त मैला हो गया था, जिसके कारण अब मन में संकल्प और विकल्प आ रहे। तो चित्त की शुद्धि करो, मन की शुद्धि नहीं। मन तो माया का बना हुआ। चित्त की शुद्धि होने से मन में संकल्प विकल्प आएंगे ही नहीं, और जब मन में संकल्प विकल्प आएंगे ही नहीं, मन अपने आप नष्ट हो जाएगा। ठीक है, चित्त के ऊपर सब संस्कार पड़े होते हैं। तो डॉक्टर ठाकुर जी ने जितनी भी ये सब बातें कही हैं, उन्होंने कहा पहले तो कुछ समय चेतो दर्पण मार्जनम के अनुसार भजन करो। करते 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 छठे श्लोक में जा करके अयि नंद तनुज किंकरम। हरे कृष्ण प्रभु जी, नयनम अश्रुधारिया है छठे। जो छठा श्लोक है, बोले 6 श्लोक भजिल अनर्थ दूर गइल, तबे जान सिद्ध देह अधिकार भइल। जब नेत्रों से निरंतर अश्रुपात हो रहा है, गला रुद्ध हो रहा है, पुलक उदित हो रहे हैं, तब अधिकार होगा सिद्ध देह का। और अधिकार ना लइया करे सिद्ध देह भावे। अधिकार न होकर के काल्पनिक रूप में सिद्ध देह बना ले अपनी कोई, तो विपर्य बुद्धि जन्म शक्ति अभावे, बुद्धि नष्ट हो जाएगी पूर्ण रूप से। इसलिए सावधानी क्रम धर यदि शुद्धि चाहो। अगर जीवों अपनी शुद्धि चाहते हो तो भक्ति में बड़ी सावधानी से इस क्रम को पकड़ो। जन्म लग जाएंगे कुछ, कोई बात नहीं,
पर किसी ऐसे के चक्कर में पड़ के जो अपरिपक्व अवस्था में सिद्ध देह की ही बात करे और नियम का उल्लंघन करे, उससे लाभ होगा नहीं। सावधानी धर क्रम यदि सिद्ध देह चाओ, यदि शुद्धि चाओ, और शुद्धि कैसे होगी? साधु चरित्र देख शुद्ध बुद्धि पाओ। भजन करते हुए एक साधु को देखो, उसका जीवन कितना पवित्र है, तब बुद्धि शुद्ध होगी, अन्यथा होगी नहीं। उसका भक्तनोद ठाकुर जी जितनी भी ये सारी बातें बता रहे हैं, किस लिए बता रहे हैं? क्योंकि महाप्रभु जी के मार्ग में उस समय अनेक अनेक प्रकार के असत संप्रदाय प्रवेश कर गए थे। जो नियम नहीं मानते थे, गुरु जी कहते कि स्त्री को रख लेते और स्त्री को परकीय भाव से भजन करते। तो जो उस समय का शिक्षित समाज था, वो महाप्रभु जी के संप्रदाय के समझते थे ये छोटे लोगों का धर्म, छोटा लौकिक धर्म, अशिक्षित लोगों का और चरित्रहीन लोग ही महाप्रभु जी के संप्रदाय में आते हैं, ऐसी धारणा थी उस समय। वो लोग महाप्रभु जी के शिक्षाओं के विषय में कोई विश्वास नहीं था, कुछ नहीं जानते थे। तो महाप्रभु जी ने दया करी, जीवों पर दया करके उनका सर्वश्रेष्ठ मंगल करने के लिए श्री भक्तनोद ठाकुर जी को यहाँ भेजा। 100 से ऊपर उन्होंने ग्रंथ लिखे अलग अलग भाषाओं में, जिससे कि जो भी असत विचार हैं वो सब महाप्रभु जी के संप्रदाय से दूर हो जाए। बिल्कुल अब सब लोग भक्त ठाकुर जी के इस कार्य को देख करके उनके प्रति आकर्षित होने लगे, और जितना भी गौड़ीय मठ का प्रचार हुआ वो सारा का सारा श्री भक्तनोद ठाकुर जी के ग्रंथों के आधार पर ही हुआ। ठीक है, तो ये सब बातें उनके जीवन अब से हमने कुछ सुन ली। हम जो नित्य प्रति जो कुछ भी करते हैं वो सब का सब कुछ भक्तनोद ठाकुर जी की ही देन है। जो भी करते हैं तो उपाजी लिखा है यहाँ पर कि भक्त लोग जो हैं रूपी गोस्वामी जी के आनुगत्य में, वो कभी अपने बल पे विश्वास नहीं करते। वो जो कुछ भी प्राप्त होता है उसको अपने गुरु वर्गों की कृपा मानते हैं। ठीक है, अब भक्त ठाकुर जी के जीवन चरित्र को हम लोग शुरू से ही बिल्कुल सुन लेते हैं। कह रहे हैं जैसे भगवान इस जगत में अपने परिकरों के साथ अवतरित होकर के मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, ऐसे ही उनके जो नित्य परिकर भी है वो भी मनुष्योचित लीलाएं करते हैं इस जगत में आकर के जीवों के कल्याण के लिए। मनुष्यों की भांति दिखते हैं वो, पर कभी माया जो है उनको स्पर्श नहीं कर पाती है। चाहे वो गृहस्थ में भी क्यों ना हो, वो सामान्य गृहस्थ की तरह विषय भोगों में नहीं लगे रहते। क्यों? भगवान के प्रति जो उनकी गाढ़ ममता और प्रेम जो होता है केवल एक लीला मात्र ही होती है उनकी, जिसमें लोगों के बीच में रह करके ही वैष्णवोचित गृहस्थ किस प्रकार से होता है उसकी स्थापना करते हैं लोगों के मंगल के लिए। अब उनकी वंशावली का वर्णन ले रहे हैं। एक राजा थे, राजा आदिस्वर। उन्होंने ब्राह्मणों और जो उच्च वर्गीय हिंदू लोग थे बंगाल में, उन्होंने सबको जो है निमंत्रण दिया। उन्हीं राजा की आगे परंपरा में, राजा पुरुषोत्तम की परंपरा में 7वीं और 8वीं जो जनरेशन थी, श्री विनायक और श्री नारायण, जो आगे बड़े सरकार में बड़े मंत्री बने। 15वीं जनरेशन जो थी
वो महाप्रभु जी के समय के राजा कृष्णानंद दत्त, नित्यानंद प्रभु जी उनके घर पे कुछ समय रहे थे, उन्होंने को कृपा कर दी। उन कृष्णानंद दत्त के जो वंशज हैं उनमें है श्री गोविंद शरण दत्त, कालीघाट, गोविंदपुर में, ये 3 गांव में उनका जो स्थान था। और जो गोविंद शरण दत्त के जो पोते हैं वो हैं श्री रामचंद्र, और उनके पोते थे श्री मदन मोहन। और श्री मदन मोहन जो थे उन्होंने एक प्रकार के सत्कार्य किए। उनके थे श्री राजवल्लभ दत्त, उनके पुत्र हुए श्री आनंद चंद्र दत्त। और ऐसे करते करते आनंद चंद्र जो है उनका विवाह हुआ जगत मोहिनी देवी से। और इन आनंद चंद्र दत्त को जगत मोहिनी देवी को कृष्ण भक्ति ठाकुर जी ने अपने माता पिता के रूप में इनको स्वीकारा। महाप्रभु जी के जन्म को जब 352 वर्ष हो गए थे तब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ 2 सितंबर 1838। ये उनका शुक्ल त्रयोदशी को उनका आविर्भाव हुआ। पिताजी ने और माता पिता ने नाम रख दिया श्री केदारनाथ दत्त। अब बहुत आश्चर्यचकित वाली घटना है। मेरे को 2 मिनट देना, फोन पे रहना, 2 मिनट देना। तो अब जो हम बातों को सुनने वाले हैं वो हो सकता है कि हमारे लिए कुछ विस्मयकारी हो। इसे 2 वर्ष की उम्र में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अपना पहला कवित्व लिखा था। इसी से संकेत मिलता है कि कैसे भविष्य में वो शुद्ध भक्ति से संबंधित अनेक कीर्तनों की रचना करें। जो कीर्तन जो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखे हैं ये किसी जागतिक प्रतिभा का परिचय नहीं है। उनकी लेखनी वही लिखती है जो उनके हृदय में प्रकटित होता है। पढ़ लिख करके जागतिक प्रतिभा के आधार पर जो बात कही जाती है उसका प्रभाव कुछ क्षणों के लिए पड़ सकता है, पर दीर्घ काल तक उसका प्रभाव एक बहुत ही विस्तारित जनमानस को देखा नहीं जाता। कृष्ण भक्ति ठाकुर जी कीर्तन वर्तमान में भी जो उनके कीर्तनों का आश्रय देता है उसको शुद्ध भक्ति से संबंधित सभी विचार में अपने आप ही जो है समझ में आ जाते हैं और भगवत भक्ति करने की इच्छा जो है उसके हृदय में स्वतः ही प्रवेश कर जाती है। प्रत्येक शब्द श्री भक्ति ठाकुर जी का अमृत जो भगवान के प्रति प्रेम को संचारित करता है। 6 साल की उम्र में उन्होंने महाभारत रामायण जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ है उसका सम्यक रूप से अध्ययन कर लिया। 6 साल का बच्चा ऐसा कर सकता है, हमारे लिए होगा आश्चर्यचकित, पर शक्ति समन्वित जो गौर शक्ति स्वरूपा है उनके लिए कोई आश्चर्यचकित बात
वो ग्रंथ जिनको इनके भाष्यों को समझने में बड़ी कठिनता होती है, पर भक्त ठाकुर जी उन सब ग्रंथों के गुण तात्पर्य को सहज ही समझ पाए 6 वर्ष की आयु। जब 9 वर्ष के थे तो वो ज्योतिष शास्त्र के प्रति कुछ अनुसंधान करने लगे, पर बाद में उस ज्योतिष शास्त्र को छोड़ दिया, जैसे इसमें प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखते हैं। और आध्यात्म संबंधी, परमात्म संबंधी रुचि उनमें जागृत हुई। जैसे तो स्वाभाविक ये भगवत परिकर है, पर ये दिखाने के लिए कि मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है और कैसे एक व्यक्ति क्रम से भगवान की ओर आकर्षित होता है, लोगों से मिलने लगे और अपने स्वभाव से 10 वर्ष की आयु में भी वो परमात्म संबंधी चर्चाएं सबसे करते और अपने मधुर स्वभाव से सभी के हृदय को जीत लेते। कोई दुखी नहीं होता उनसे, अगर वो उनके किसी तर्क में कुछ दोष भी पाते फिर भी सहज रूप से उनकी बातों को सुन करके सब उनकी बात का अनुमोदन भी करते हैं। बचपन की अनेक अनेक घटनाएं वो बताते हैं, जैसे कि कहते हैं जब मैं बचपन में रहा करता था अपने घर के पास, तो हमारे निकट में ही उत्सव होते थे। आसपास जो उत्सव होते थे मैं वहां जाता था। तो कहते एक बार एक जो बड़ा ही है लकड़ी काम करने वाला, वो दुर्गा जी का एक स्वरूप बना रहा है। मैं साथ बैठा उनके, मैंने उनसे पूछा कि दुर्गा जी की शक्ति इसमें कब आएंगी। तो उस बड़ाई ने कहा मैंने आंखें लगा दी हैं, अब भगवान इसमें आ जाए। जिस दिन आंखें लगाऊंगा, आंखें बनाऊंगा, उस दिन आ जाए। पहले जिस दिन वो आंखें बना रहा था मैं जाकर के साथ बैठ गया, पर मैंने देखा कि भगवान तो नहीं आए। तो मैंने देखा कि उस व्यक्ति का नाम गोलोकपाल था, उसने पहले कुछ घास के तिनके लिए उसको मिट्टी से ढका, चौक लगाई, पेंट किया, तो भगवान तो नहीं आए। मैंने पूछा उससे कि कब आएंगे, तो उसने कहा जब ब्राह्मण मंत्र पढ़ेंगे तब आएंगे। मैंने वो मंत्र का जो उत्सव था वो भी देखा, तो भी मेरे को दिखा नहीं। तो मैंने फिर उस बड़ा ही से पूछा, मैं घर पे गया उसके, मैंने उससे पूछा ये वास्तविकता क्या है। तो उसने कहा मेरे को ना इस बात पे कोई विश्वास नहीं है, मेरा विश्वास है कि मूलतः भगवान का भजन करना चाहिए, मूलतः भगवान का भजन करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा मेरे को कि मैं केवल केवल भगवान का भजन करता हूँ। तो बोले इससे मेरे को विश्वास हुआ उस बड़ाई की बात के सुनकर कि बहुत सी चीजें समाज में देखी जाती है जिसको भक्त ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप में उसका अनुभव करना चाहते थे, कहते थे उससे प्रत्यक्ष अनुभव नहीं मानना। पर उस बूढ़े व्यक्ति की बात पर मुझ पर प्रभाव हुआ जो उसने कहा कि हमें अन्य अन्य किसी की उपासना न करके केवल परमेश्वर की ही उपासना जो है वह करनी चाहिए। ऐसे उनके बचपन की और भी बहुत सी घटनाएं हैं। कह रहे हैं मेरे जो एक संबंधी थे उनका नाम था परशुराम, वो लॉ पढ़ रहे थे उस समय। तो भगवान पे थोड़ा बहुत विश्वास था, बाद में उन्होंने मानना छोड़ दिया। मेरे अंकल रघु और नशु उनको मानते थे,
तो भगवान को उन्होंने मानना छोड़ दिया और वो राजा राम मोहन राय को ही गुरु मान लिया। मैंने जाकर के बोला कि आप मनुष्य को गुरु कैसे मान सकते हैं? उन्होंने कहा मेरे को, अरे सारा जगत तो जगत किससे बना है? प्रकृति से बना है। इस प्रकृति के बाहर कोई भगवान है ऐसा मैं नहीं मानता। तो मैंने ये सुना तो मैं कुछ भट्टाचार्यों के पास गया स्कूल में। उनके उत्तर ने तो मेरे को और कंफ्यूज कर दिया। मैं पहले ही कंफ्यूज था, पर बोले मैं जितना भी ये जितनी भी कंफ्यूजन मेरे को थी, कंफ्यूजन थी मेरे को, मैंने इस कंफ्यूजन में ना एक चीज करी, जो बात मेरे को समझ में नहीं आती थी ना, मैं बुद्धि और तर्क के बल पे मेरे को नहीं समझ में आती थी, मैं उस पर ज्यादा जोर नहीं देता। उस पूरे के पूरे जितना भी मेरे ये संवाद होते थे जहां मेरे को प्रत्यक्ष उत्तर नहीं मिलता था, मैं राम जी का नाम, मैं भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता। ये मेरे को पता था कि भगवान के नाम से ही बहुत से सिद्धांत जो है अपने आप में समझ जाते हैं। तर्क वितर्क करते रहो, उसका बहुत बार निष्कर्ष नहीं निकलता। तो मैंने नाम लेना नहीं छोड़ा। 11 वर्ष का था मैं, पिताजी चले गए। पारिवारिक परंपरा थी उस समय, मेरा विवाह कर दिया गया। मैं 11 वर्ष का था। मेरा जब विवाह हो गया तो उसके पश्चात बता रहे हैं, उससे पहले की बात बता रहे हैं। अब जो 6 वर्ष की आयु में मैंने संस्कृत इत्यादि पढ़ना शुरू किया। 7 वर्ष का जब मैं था, पिताजी ने मेरे दादाजी ने मुझे कृष्णनगर कॉलेज में भेजा और बाद में मेरे को एक इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल में भी मेरे को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके पश्चात मेरा कॉलेज वगैरह भी जो आरंभ हो गया। जब मेरे दादाजी चले गए तो वो और मेरी जो माता जी हैं, हम लोग कलकत्ता में जो हमारा घर था वहां पर हम लोग आ 4 साल तक वो वहीं पर रहे ठाकुर जी। और 1856 में हिंदू स्कूल में मैंने एडमिशन लिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ये पहले शिष्य थे, उनके स्टूडेंट थे। एक भक्त ठाकुर जी ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के निकट गए। विद्यासागर ने उनको कहा, विद्यासागर महाशय ने कहा उनको कि जब तक भगवान को इसने देखा नहीं है ना, तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जब तक भगवान को देखा नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब है तो स्टूडेंट, पर फिर भी सत्य बोलने से पीछे नहीं हटे। बोले अगर आप ऐसा मानते हैं तो फिर आपने अपने बुक में, बच्चों के बुक, उसमें ये क्यों लिखा है कि भगवान का आकार नहीं? जब आपने देखा ही नहीं है तो आप उनके बारे में लिख कह सकते? भगवान तो सर्वज्ञ हैं। आपको ये नहीं लगता कि जो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, वो अपने स्वरूप की रक्षा कर पाएंगे? भगवान हमारे स्वामी, हम उनके दास हैं, और जिसके माध्यम से उनके साथ संबंध स्थापित होता है वो भक्ति है। और उनके साथ हमारा नित्य संबंध है। तो भक्त ठाकुर जी चाहे आयु में छोटे थे उस समय, पर जहां पर उन्हें अपसिद्धांत सुनाई देता था उसको वो सहज ही पहचान लेते थे। जो ज्ञान ग्रंथों को पढ़ करके प्राप्त किया जाता है, वो ज्ञान श्री भक्त ठाकुर जी में स्वतः ही उदित हो जाता था। जहां पर भी कुछ असिद्धांतिक बात देखते थे उसको स्पष्ट कर देते। मेरे कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1856 में शुरू हुई, एंट्रेंस एग्जाम हुए उसके। भक्त ठाकुर जी के जो मित्रगण हैं, सत्येंद्र नाथ, गणेन्द्र नाथ ठाकुर, तारकनाथ, नव गोपाल मित्र, ये सब के सब उस समय
भक्ति ठाकुर जी के साथ थे। भक्ति ठाकुर जी उस समय इंग्लिश में पोएट्री लिखते थे, कविताएं लिखते थे। और जो उस समय का विद्वान समाज था, भक्ति ठाकुर जी की पोएट्री से बड़ा आकर्षित होता था, और उन्होंने परमार्थ संबंधी तत्वों पर भी कुछ कुछ लेक्चर वगैरह उस समय दिए। डॉक्टर ठाकुर जी कहते थे, एक है ब्रह्म समाज और एक है क्रिश्चियनिटी। जो ब्रह्म समाज है वो जीव को ही ब्रह्म मानता है, और क्रिश्चियनिटी जो है वो भगवान की सत्ता मानती है। तो कहते थे कि मैं क्रिश्चियनिटी को ज्यादा ऊंचा मानता हूं। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान को माना गया। फिर भक्ति ठाकुर जी के जो दादाजी थे, राजवल्लभ जी, 1858 में श्री भक्ति ठाकुर जी नीलांचल गए और जाजपुर के निकट एक स्थान है, वहां रुके। राजवल्लभ जी उस समय थे वहां पर। उनके दादाजी ने एक भविष्यवाणी करी कि आप महान वैष्णव होंगे, और ये बात कहते ही उनके प्राण चले गए। कहां से प्राण गए? मस्तक से प्राण गए, सिर से प्राण गए। तो भक्ति ठाकुर जी कटक से चलते, पैदल चलते हुए वहां से पुरी आए। श्री भगवान जगन्नाथ देव की चंदन यात्रा समय पहुंचे। कुछ दिन पूरी बिताने के बाद कटक, भद्रक और मिदनापुर से कलकत्ता वापस आए। श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के परामर्श से ही उन्होंने नौकरी करना आरंभ किया, कटक गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद हेडमास्टर की पोजीशन ली उन्होंने भद्रक स्कूल में। एक बुक लिखी उन्होंने उस समय, मठ ऑफ उड़ीसा। मठ कितने सारे मठ हैं जितने उड़ीसा में, उसके ऊपर एक बुक लिखी। और एक और बुक लिखी, इसका नाम था श्री चैतन्य गीता, सच्चिदानंद प्रेम अलंकार, उस समय इसको नाम दिया गया। उनको भक्ति ठाकुर टाइटल किसने दिया? भक्ति ठाकुर जी टाइटल दिया उनको श्री गौड़ीय गोस्वामी संघ ने। महाप्रभु जी के 400वें आविर्भाव के समय उनको भक्ति ठाकुर टाइटल दिया श्री गौड़ीय गोस्वामी संघ ने। तब से श्री केदारनाथ दत्त श्री सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर जी के रूप में प्रसिद्ध। अब स्कूल में पढ़ाते भी थे वो। एक दिन ब्रह्म समाज के एक व्यक्ति राज नारायण बसु वहां पर आए और बड़े प्रभावित हुए धर्म के ऊपर उनके वक्तव्य सुनकर। पहली पत्नी का शरीर छूट गया था, दूसरी पत्नी श्री भगवती देवी से उनका विवाह हुआ, और उन्होंने उस समय एक बुक लिखी, आवर वॉन्ट्स। जो वहां के लोकल लोग थे उनके साथ शास्त्रार्थ होता था उस समय ब्रह्म समाज क्रिश्चियंस के बीच में। तो एक लेक्चर में उन्होंने दोनों ब्रह्म समाज और क्रिश्चियन के बीच में समस्याएं हैं, क्या क्या उनके त्रुटियां हैं, उसको बताया। ऐसे करते करते अनेक अनेक स्थानों पर वो रहे। बर्दवान में रहे, बर्दवान से राणा घाट गए, बिहार छपरा में भी रहे। वहां से पहली बार वृंदावन भी आए, काशी, मिर्जापुर, प्रयाग, आगरा, ये सब स्थानों पर। छपरा जब बिहार में रहते थे तो मैं उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज वहां पर सीखी। जब पढ़ रहे हैं सारी की सारी बातें, पूरा चरित्र एक बार समझ में आ जाए। एक स्थान था, वो छपरा से पूर्णिया और पूर्णिया से दीनाजपुर आए। वहां देखा जहां पर उनकी पोजीशन थी डिप्टी मजिस्ट्रेट, वहां देखा क्या उन्हें हिंदू और ब्रह्म समाज के बीच में आपस में कुछ विवाद चल रहा है। तब उन्होंने भागवत जी के ऊपर एक वक्तव्य दिया, और 1868 में स्वरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की कहानी श्री राम के लिए वहां पर यहाँ से कलकत्ता वापस आ गए। और श्री चरितमृत और श्रीमद् भागवतम की प्रतियां उस समय उपलब्ध नहीं थी, बड़ी मुश्किल से उनको प्रतियां मिली।
और उसको लेकर के वो पुरुषोत्तम धाम आ गए और वहां पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के डायरेक्टर ऑफ टेम्पल रहे, मैनेजमेंट 5 साल तक रहे। 5 वर्ष तक 1869 से लेकर के 5 वर्ष तक वो पूरी के टेम्पल मैनेजमेंट के डायरेक्टर भी रहे। तो भगवान ठाकुर जी कैसे थे? वज्र के समान कठोर भी हैं, कुसुम कुसुम के समान कोमल भी। एक घटना उड़ीसा में 1871 की, एक व्यक्ति था, उसके पास योग की सिद्धियां थी, स्वयं को महाविष्णु का अवतार कहता था, जंगल में रहता था भुवनेश्वर में। कहा था उसने कि चैत्र मास की 13वीं तिथि को मैं त्रयोदशी को मैं क्या करूंगा, अपना विष्णु स्वरूप दिखाऊंगा और मनुष्यों को नाश कर दूंगा, लोगों के रोग दूर करता था। बड़े लोग उसको मानते थे। उसने एक बार उसने सूचना भेजी कि मैं पूर्णिमा के दिन रास करूंगा, सब स्त्रियां मेरे पास आए। तो उन गांव के जो मुख्य लोग थे वो देख रहे थे कि हमारी स्त्रियों को दूषित कर रहा है। तब वो वहां के कमिश्नर के पास गए, मिस्टर रैवन शॉ। उन्होंने उनको कहा कि ये पूरा केस था भक्ति ठाकुर जी को दिया, जो मिलने गए जंगल में उनसे। भक्ति ठाकुर जी को बोला, मैं तो महाविष्णु का अवतार हूँ, जगन्नाथ देव कुछ नहीं है, केवल लकड़ी के विग्रह हैं, कुछ नहीं। भक्ति ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहता था किस तरीके से, पर भक्ति ठाकुर जी ने देख लिया था कि ये अपने लिए जघन्य काम बंद नहीं करेगा, उसको अरेस्ट करा करके जेल में डाला। पता चला कि उसने पहले भी ऐसे अनेक लोगों को जो है ऐसे ही बातें कह करके धोखा दिया है। उसको कोर्ट में लाया गया, तो केस चला। योगी ने अपने योग के बल से भक्ति ठाकुर जी के पूरे परिवार पर आक्रमण किया, जिससे वो बीमार वगैरह भी हो गए उस समय, पर कोई लाभ उनको हुआ नहीं, हानि नहीं हुई भक्ति ठाकुर जी की। और 1.5 साल के लिए उसको जेल में डाला। वो व्यक्ति को जेल में जब डाला गया तो 25 दिनों के अंदर ही उसने कुछ खाना पीना छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया था। ऐसे ही जयपुर में, जाजपुर में भी एक व्यक्ति थे जो कहते थे मैं श्री ब्रह्मा जी का अवतार हूँ। कुछ वहां पर एक व्यक्ति थे जो कहते थे मैं श्री गुरुदेव जी का अवतार हूँ। तो उन्होंने इन सब चीजों को भी जा करके ठीक किया। जब पुरी में रहते श्री भक्ति ठाकुर जी, तो उनको भागवत जी पढ़ने का अवसर मिला, सत्संगत करने का अवसर मिला। श्री गोविंद भाष्य इत्यादि के सभी में पढ़े, भक्ति साम्ब सिंधु का भी अध्ययन किया। और जितने भी हमारे गोस्वामी और ग्रंथ हैं, भक्ति ठाकुर जी ने उनको पढ़ा और उसके सार रूप में पीछे जाकर के हम सबको वो सब शिक्षाएं जो प्रदान करें। अनेक व्यक्ति उनसे भागवत सुनने आते थे जो जगन्नाथपुरी में रहते थे। जैसे महाप्रभु जी ने शुक्राद्र पंडित जी से भागवत सुनी थी, ऐसे भक्ति ठाकुर जी भी उस समय स्वयं भी जाकर के भागवत सुनने के लिए अनेक व्यक्तियों के पास जाते थे। उनमें से व्यक्ति थे श्री गोपीनाथ पंडित। एक व्यक्ति थे उस समय वैष्णव थे, त्यागी वैष्णव थे, रघुनाथ दास बाबा जी। उन्होंने क्या देखा, भक्ति ठाकुर जी भागवत तो कहते, पर उन्होंने उसका उनके प्रति उनके मन में आया कि थोड़ी सी भावना उनके प्रति ठीक नहीं रही। बाद में उनको रोग हो गया। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ देव स्वयं आए और कहा कि आप जाकर के भक्ति ठाकुर जी शरण मांगिए। भक्ति ठाकुर जी मुक्ति मंडप पर नहीं बैठे थे कथा कहने के लिए, मंदिर में। मायावादी लोग वहां पर ये सब प्रचार करते हैं। लक्ष्मी जी के मंदिर के निकट ही जहाँ महाप्रभु जी के श्री चरण कमल है, वहीं पर ही शुद्ध भक्ति की बात जो है कहते। तो मायावादी भी इन बातों को सुनकर के उनके प्रति आकर्षित होने लगे और उस स्थान को फिर भक्ति मंडप नाम दे दिया गया।
अब श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी का जन्म जो है अब यहाँ पर बता रहे हैं। एक बहुत धनी व्यक्ति से उन्होंने पुरी में दक्षिण पार्श्व मठ था, उसको लीज पे दिया था और वहां पर एक घर बनाया था। तो ठाकुर जी उनका परिवार वहीं रहते थे, जो जगन्नाथ देव के मंदिर से ज्यादा दूर नहीं है। बाद में इस स्थान को श्री भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज जी ने उसको फिर से उसको एक्वायर किया और वहां पर श्री चैतन्य गौड़ी मठ बना। 3:30 पे 6 फरवरी को दोपहर को कृष्ण पंचमी के दिन एक बहुत सुंदर विदितमान पुत्र श्री भगवती देवी यहाँ जन्म लिए और सब उस समय परिवार वाले मिल करके भगवान के नाम संकीर्तन कर रहे थे। जनेऊ का चिन्ह श्री प्रभुपाद जी के शरीर पर था और उन्हें विमला देवी के प्रसाद के रूप में विमला प्रसाद नाम पर रखा गया। श्री जगन्नाथ देव जी के महाप्रसाद से उनका अन्नप्राशन हुआ। बड़े हुए तो उन्होंने ही आगे जाकर के श्री चैतन्य मठ की स्थापना करी और नाम उनका होगा श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती। श्री भक्त ठाकुर जी जगन्नाथ देव जी के अपने स्वयं ही निज जन थे। वो स्वयं ही उनको पूरी लेकर के आए और उनसे अनेक अनेक सेवाएं जो है कराई। तो भक्त ठाकुर प्रभुपाद जी के जन्म के पश्चात महाप्रभु जी की जो ये लीलाएं हैं, उन महाप्रभु जी का जो ये शिक्षाएं हैं, उसका प्रचार सारे के सारे भूमंडल पे होगा। पद्म पुराण में भी इस बात कहा गया। 10 महीने बाद श्री बिमला प्रसाद जी के भक्त ठाकुर जी की फिर रीपोस्टिंग हुई राणा घाट में। वह और उनके परिवार वापस बंगाल चले गए। जैसे वेद व्यास जी ने सनातन धर्म के आधारभूत ग्रंथों को लिखा है, भक्त ठाकुर जी ने उनका पहले पालन किया और बाद में उनका जो प्रचार किया। इसे वेदों को डिवाइड किया, पुराणों को 18 पुराण लिखे, महाभारत इत्यादि, भगवत गीता इत्यादि। अतृप्त रहे फिर बद्रिका आश्रम में जाकर के उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं को लिखा। महाप्रभु जी ने उसी भागवत का प्रचार किया। महाप्रभु जी के जाने के पश्चात भक्ति मार्ग पर अनेक कंटक जो उपस्थित हुए, जब तक भक्त ठाकुर जी ग्रंथ इस जगत में नहीं आए थे। अब यही अपने आप में प्रमाणित करता है कि महाप्रभु जी के साक्षात कौन है, परिकर। बाहर से कौन है, गृहस्थ, गवर्नमेंट का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, पर फिर भी 100 से ऊपर ग्रंथ उन्होंने अनेक अनेक भाषाओं में लिखे। उनका प्रत्येक शब्द ही जो है अपने आप में ग्रंथ है, भगवान के प्रति भक्ति को जो उदित करता है। जो सामान्य व्यक्ति है वो उन बातों को नहीं समझ सकते, किसी बुद्धि जनित ग्रंथ नहीं है। भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज जी कहते थे, तुम्हें कुछ नहीं करो, भक्त ठाकुर जी के जो ग्रंथ है उनको तुम पढ़ो, भक्त ठाकुर जी के ग्रंथों को ट्रांसलेट करो और जगत में सब जगह पहुंचा दो। सबसे बड़ा मंगल का काम। आज गौड़ी मठ जितनी भी शाखाएं हैं, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, वो भक्त ठाकुर जी उसकी आधारशिला है। भक्त ठाकुर जी बंगाल पहुंचे। अब 1877 से 1910 के बीच में कौन कौन से स्थानों पर वे गए, उसका थोड़ा वर्णन दे। सबसे पहले आमता गए, अभिराम ठाकुर के स्थान पर गए। शामपुर, भद्रक गए उड़ीसा में, कलकत्ता, प्रयाग, वृंदावन में उनकी भेंट श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से हुई पहली बार। श्री राधा कुंड, श्री गोवर्धन गए।
गोवर्धन में एक डकैत रहता था, कंझार। वो आने वाले जितने भी यात्री होते थे उनको परेशान करता था। तो उस समय वृंदावन से गोवर्धन तो कोई रोड नहीं थी, तो भक्त ठाकुर जी ने वृंदावन से गोवर्धन तक की रोड श्री भक्त ठाकुर ने बनवाई थी। वो जंगल था पूरा, वो जाने का कोई मार्ग नहीं था, और रास्ते में डकैत लोग लूट लेते थे। तो वृंदावन से लेकर के जो गोवर्धन तक की रोड है पूरी की पूरी, जो आज हम देखते हैं, जो मार्ग देखते हैं, उस मार्ग को सबसे पहले श्री भक्त ठाकुर जी ने उसको बनवाया। मथुरा, लखनऊ, फैजाबाद, गुप्तार घाट, अयोध्या, बनारस गए। फिर 1882 में भक्ति भवन में वापस पहुंचे, और जब बिल्डिंग को खोद रहे थे तो एक कुर्मदेव की शिला मिली। तो कुर्मदेव का विग्रह उन्होंने श्री भक्ति ठाकुर प्रभुपाद जी को दिया। फिर वो बारासत के सब डिविजनल डिप्टी कलेक्टर बन गए। फिर उनका ट्रांसफर जो था श्री रामपुर, वैद्यनाथ, बांकीपुर गया, अनेक अनेक स्थानों पर हुआ। अनेक स्थानों पर उन्होंने भक्ति संबंधी, ज्ञान संबंधी उन्होंने अपने वक्तव्य भी दिए, और उन्होंने श्री भक्ति ठाकुर प्रभुपाद जी को नरसिंह मंत्र, हरिनाम भी दिया और नरसिंह मंत्र भी दिया। चैतन्य यंत्र प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने स्थापित करी। विश्व वैष्णव राजसभा उन्होंने स्थापित करी, और वहां पर उन्होंने चैतन्य भक्त स्वामी सिंधु के ऊपर भी बहुत सी लेक्चर्स दिए। रामकृष्ण परमहंस से भी वो मिले, और उनका जो निर्विशेषवाद है, उस निर्विशेषवाद के प्रति भक्त ठाकुर जी ने के विरुद्ध उन्होंने प्रमाण भी दिया। शुद्ध भक्ति के विषय में भी श्री रामकृष्ण परमहंस को सुनाया। श्री भक्त ठाकुर जी तारकेश्वर जाते थे, शिव जी का जो स्थान है, जहाँ शिव जी उनके स्वप्न में कहा कि आप वृंदावन जाना चाहते हैं पर बहुत सा काम रहता है, नवद्वीप धाम अभी प्रकाशित नहीं है, जो बिल्कुल पास में ही है। तो भक्त ठाकुर जी पुलिया आए और अपने छत पर खड़े हुए थे, धाम का दर्शन वहां से कर रहे थे। रात्रि के 10 बजे थे, आकाश में बादल जो है आ गए, और कुलिया के दूसरी तरफ क्या देखा, बहुत एक उज्जवल एक बिल्डिंग दिख रही है। उनके पुत्र कमला प्रसाद भी उनके साथ थे, उन्होंने भी उस ज्योति को देखा। अगले दिन जब उन्होंने पूछा कि ये क्या है, पता चला वो एक स्थान है बल्लाल देव का, वो पृथ्वी कुंड है, जहाँ पर अभी तो लोग जाते नहीं वहां पर चांदकाजी के पीछे वो स्थान है। पता चला वो स्थान तो बल्लाल देव का है, सत्ययुग का स्थान है। बल्लाल देव पे गए तो वहां पर रहने वाले जो लोग थे उनसे उन्होंने पूछा कि ये तो महाप्रभु जी का जन्म स्थान है। भक्त ठाकुर जी के मन में आया कि अब मेरे को रिसर्च करनी चाहिए। पुराने मैप लेकर के आए, डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए, और उन्होंने स्थापित किया कि ये बल्लाल देव का ही जो है वो श्रीमद महाप्रभु जी का वास्तविक जन्म स्थान। घर उनका अभी भी कैलकाटा में ही है, कैलकाटा में था। और श्री जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज जी ने उनको एक गिरधारी शिला दी थी, जो उन्होंने वहां स्थापित करी। 1888 में उन्होंने गोद्रुम द्वीप में एक स्थान लिया, उसको नाम दिया श्री सुरभि कुंज। श्री भक्त ठाकुर जी बाद में नेत्रकोणा नामक स्थान के सब डिविजन वहां पर उनको पद जो है प्राप्त हुआ। ऐसे करते 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 अनेक अनेक स्थानों पर उन्होंने फिर यात्रा जो है करी। मुख्य रूप से कुलिया में श्री जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज जी के भजन कुटी पे उनकी भेंट हुई। श्री बाबू जी महाराज जी की सेवा करी उन्होंने, और उनके लिए एक आंगन जो है बना दिया। वर्धमान में उन्होंने कीर्तन किया, और
कलकत्ता में अनेक अनेक न्यूज़पेपर पब्लिशर के साथ मिले और उन्हीं कलकत्ता में एक व्यक्ति थे शिशिर घोष, उन्होंने उनको पहली बार कहा सप्तम गोस्वामी, आप सातवें गोस्वामी, 6 गोस्वामियों के बाद। वो रेगुलर उनसे मिलने आते थे भक्ति भवन में और उन्होंने हरिनाम करना तुलसी पर आरंभ कर दिया, तुलसी की माला। वो पूरे वैष्णव के प्रिंसिपल्स को नहीं स्वीकार पाए। भक्त ठाकुर जी इस समय राम जीवनपुर मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट भी गए। सीतानाथ महापात्र थे, उनके साथ भगवत नाम की चर्चा करी उन्होंने। यहाँ अनेक अनेक बातें और बताई जा रही है कि कहाँ कहाँ पर उनकी कौन कौन से किस किस के साथ उनकी चर्चा। 1892 में एकादशी तिथि पर एक प्रोग्राम हुआ जिसमें श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भी थे। वहां से वो वृंदावन गए, बक्सर बिहार में रुके, प्रयाग में रुके और 21 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक 1992 में वो ब्रज में ही रहे, जहाँ बेलवन, भांडीरवन, माटवन, मानसरोवर, मथुरा, गोकुल, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, राधाकुंड, गोवर्धन, इन सब स्थानों को रख फिर कलकत्ता वापस आ गए। अब भक्त ठाकुर जी महाप्रभु जी के जो प्रचार है उसका विस्तार करना चाहते थे सारे विश्व में, तो बड़ी बड़ी असेंबलीज होल्ड करते हो कृष्णानगर में। 1893 में उन्होंने एक कीर्तन फेस्टिवल रखा बोधरुम द्वीप में, जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज जी के आनुगत्य में। जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज उन्होंने ही फिर पीछे जाकर के ये बताया कि यही महाप्रभु जी का जन्म स्थान है। बोधरुम से देखो, बोधरुम से जब उनको मायापुर लाया था, तब गोस्वामी परिवार के लोग जो थे वो कहने लगे कि श्री भक्त ठाकुर जी के विषय में कुछ कुछ ऐसी बात कही। भक्त ठाकुर जी को वो सब बातें पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि जो ये समझते हैं कि महाप्रभु जी के कोई परिकर शूद्र थे, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि वैष्णवों का जाति इत्यादि कुछ नहीं होता। तो भक्त ठाकुर जी ने गुरु परंपरा लिखी और भक्ति भवन के बाहर उसको टांग दिया। महाप्रभु जी के प्रेम तत्व है उसका प्रचार बिहार इत्यादि में भी किया उन्होंने। 1894 में उन्होंने कृष्णानगर में भी एक बहुत बड़ी मीटिंग करी। तब उन्होंने विचार किया कि महाप्रभु जी के जन्म स्थान पर विग्रहों की स्थापना होनी चाहिए। तब नवदीप प्रचारणी सभा उसको बनाया गया और अनेक लोगों को लेकर के उन्होंने नवदीप प्रचारणी सभा जो बनाई और उन सब ने एक निर्णय लिया कि एक कुटिया जो है इस स्थान पर होगी जहां पर महाप्रभु जी को श्री विष्णु प्रिया जी के विग्रह। ये 1894 में। देखो क्यों ये सारी बात सुनना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग जब तक इससे परिचित नहीं होंगे ना, हमें वर्तमान में प्राप्त हो गया है, हमें इतिहास पता नहीं। इतिहास ना पता होने के कारण हम लोग इसका मूल्य जो है वो जान नहीं पाते। इतिहास जानेंगे तो मूल्य पता चलेगा। सारी बात इसलिए ही बताई जा रही है, इससे हमें पता हो कि ये जो सहज रूप में हमें परिक्रमा मिल गई, मायापुर मिल गया, ग्रंथ मिल गए, ये उतना सहज नहीं था जितना सहज हमको लग रहा। तो 21 मार्च 1894 को फाल्गुन पूर्णिमा पर कीर्तन के मध्य में उस दिन ग्रहण था। उस दिन श्री विष्णुप्रिया और श्री श्रीमद महाप्रभु जी के विग्रह को योग पीठ पर स्थापित किया गया। अभी तक कोई मंदिर नहीं बना वहां पर। जब योग पीठ ही नहीं है तो विचार करके देखो कि आसपास तो केवल जंगल ही था, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं था, केवल वो छोटे से स्थान पे कुटिया है बस। विग्रहों की सेवा के लिए श्री मायापुर सेवा समिति बनाई गई, इसमें अच्छे वैष्णव लोग उसमें थे। श्यामलाला गोस्वामी, शशि भूषण गोस्वामी, राधाकांत गोस्वामी, विपिन बिहारी गोस्वामी, नाम उपाध्याय, पंडित अजीत नाथ,
न्याय रत्न, महेंद्र नाथ भट्टाचार्य, विद्यारण्य, सत्यजीवन लाहिड़ी, वनमाली राय बहादुर और अनेक अनेक और नाम भी यहाँ पर जो दिए जा रहे हैं। अब भक्ति ठाकुर जी अब पूरी वापस चले गए। मानो अब देखो विग्रह स्थापित हो गए कहाँ मायापुर, अब पूरी गए 1894 गवर्नमेंट सर्विस से अब रिटायरमेंट ले सुरभि कुंज में गोद्रुम में, और वैष्णव ग्रंथों के ऊपर 1 महीने तक उन्होंने वक्तव्य दिया। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो 1895 फरवरी में डिसअपियर हो गए थे, अंतर्ध्यान लीला करी उन्होंने, तब उन्होंने त्रिपुरा के राजा वीरचंद्र उनके निमंत्रण को स्वीकारा। उसने भक्ति ठाकुर प्रभुपाद जी के साथ वहां गए 1895 और राजा को अपने वक्तव्यों के माध्यम से बड़ा प्रभावित किया। तब 1896 में श्री प्रभुपाद जी को लेकर के वो काशी अंग नामक स्थान है हिमालय में वहां गए। फिर 1898 में गोद्रुम स्वानंद सुखद कुंज स्थापित किया और भक्ति ठाकुर जी को बनारस प्रयाग भी ले गए। 1899 में जो बिल्डिंग थी वो पूर्ण हो गई स्वानंद सुखद कुंज की, और भक्ति ठाकुर जी वहां भजन करने आए। और किशोर बाबू जी महाराज जी जो वहां पर आते थे, हम सब लोग जानते हैं, उनका स्थान भी वहां पर है। भागवत जी को सुनने के लिए वहां पर आते थे। यहाँ से श्री भक्ति ठाकुर प्रभुपाद जी पहली बार अपने गुरु श्री बाबू जी महाराज जी से स्वानंद सुखद कुंज पर मिले। श्री भक्ति ठाकुर जी प्रभुपाद जी के साथ बालासोर, रेमुना, भुवनेश्वर, साक्षी गोपाल इन सब स्थानों पर गए। और श्री भक्ति ठाकुर प्रभुपाद जी ने भजन में प्रवेश करने की, भजन करने की तीव्र लालसा देखी गई श्री हरदास ठाकुर जी की समाधि के निकट। और उनके पिताजी ने पूरी के रजिस्ट्रार को बोल करके जगन्नाथ बंधु पटनायक जी को जो गिरधारी आसन जो है उसकी सेवा जो है वो प्रदान कर। 1901 में पूरी आए, दोबारा 1902 में भक्ति कुटीर उसको बनाया। और जो कश्मीर के राजा थे मनिंद्र चंद्र नंदी, उन्होंने भक्ति को स्वीकारा भक्ति ठाकुर जी के कहने पर। 1903 में बच्चन ठाकुर प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ते और भक्ति कुटीर पर चैतन्य चरितामृत में भक्ति ठाकुर जी के सामने हरि कथा कहते। राधा चरण दास बाबा जी वो एक बार मिलने आए श्री भक्ति ठाकुर जी को और भक्ति संबंधित चर्चाएं हुई उनकी। श्री प्रभुपाद जी ने श्री राधा चरण दास बाबा जी की कुछ बातों से वो सहमत नहीं। बाद में श्री भक्ति ठाकुर जी फिर नवदीप आए और उन्होंने देख लिया था कि श्री प्रभुपाद जी श्री चरणदास बाबा जी महाराज जी की कुछ बातों से संतुष्ट नहीं है। चरणदास बाबा जी महाराज ने कहा कि मैं नवदीप परिक्रमा में आना चाहता हूँ, और उस समय उनका शरीर जो है छूट गया, वो उस परिक्रमा को अटेंड नहीं कर पाए। तो श्री भक्ति ठाकुर जी पीछे जाकर के श्री वंशदास बाबा जी महाराज जी से उनका मिलन हुआ। अब 1906 में श्री भक्ति ठाकुर जी बड़े हरि कथा के बड़े विस्तार से हरि कथा कहते हैं महाप्रभु जी की शिक्षाओं पर। और 26 फरवरी 1906 को वो कलकत्ता वापस आए स्वरूपगंज गोद्रुम में। तब वहां पर जब रह रहे थे, तारक ब्रह्म गोस्वामी नामक एक व्यक्ति उनके पास आया और श्री राधा माधव के विग्रह को स्वीकार करने के लिए कहा। उन राधा माधव के विग्रहों को मायापुर में उन्होंने स्थापित किया। तारक ब्रह्म गोस्वामी अपनी पत्नी के साथ मंदिर के निकट आ गए, पर बाद में देखा कि उनका जो आचरण है वो थोड़ा सा भिन्न है। तब वो स्थान को छोड़कर के चले गए। 1929 में श्री धाम प्रचारणी सभा ने निर्णय लिया कि 500 रुपए जो है
उससे इस मंदिर की सेवा की जाएगी श्री राधा माधव जी की। एक महीने, एक साल का 500 रुपये खर्चा रखा गया। अब भक्त ठाकुर जी ने 1908 में विरक्त वेश ले लिया, स्वयं को ही विरक्त वेश दिया, जैसे प्रभुपाद जी ने स्वयं को संन्यास दिया, और अपने संपूर्ण जीवन को अब श्री राधा गोविंद की जो अत्यंत अत्यंत रहस्यमय लीला है, अमृतमय लीला है, उसको, उसके आस्वादन में अपने आप को समर्पित किया। 25 मार्च 1910 को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, महाप्रभु के जन्म दिवस के दिन, जगदीश भक्ति प्रदीप जो उस समय एक गृहस्थ थे, भक्त ठाकुर जी के पास मायापुर में आए, और 5 दिन बाद भक्त ठाकुर जी ने उनको मंत्र दिया गोदरेज। एक और शिष्य श्री कृष्णदास बाबू जी महाशय, वो भी भक्त ठाकुर जी के साथ स्वानंद सुखद कुंज में उस समय रहने लगे। तो भक्त ठाकुर जी ने दैववर्ण आश्रम को स्थापित किया, और सत्क्रिया सार दीपिका के आधार पर जो जो भी क्रियाएं भक्तों को करनी चाहिए, उसके आधार पर उन्होंने जनेऊ जो है वो संस्कार श्री जगदीश पंडित प्रदीप जी का किया, जिनका नाम बाद में पड़ा श्री मद भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज। संन्यास लिया था उन्होंने बाद में श्री प्रभुपाद जी से। एक बात जो यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म जो वर्तमान समाज में है, वो जो शुद्ध वर्णाश्रम धर्म है उससे भिन्न है। वर्णाश्रम धर्म, उसमें भगवान की पूर्ण शरणागति नहीं हो पाती। भगवत गीता तो कह रही है सब धर्मों को छोड़कर, वर्णाश्रम धर्म छोड़कर मेरे पास आओ और मेरी शुद्ध भक्ति जो है करो। पर ये जो स्टैंडर्ड है सबको छोड़ करके आओ, ये बहुत ऊंचा है। ये कहना तो आसान है सब छोड़ के आ जाओ, और ये श्लोक भी कहा जा सकता है, पर ये स्टैंडर्ड जो है बहुत ऊंचा है। इसीलिए ही जो शुद्ध भक्ति की बात गौड़ी वैष्णविज्म में कही जा रही है, बड़े बड़े स्कॉलर्स न्याय शास्त्र के वो भी इस चीज को नहीं समझ पाते। इसलिए भक्त ठाकुर जी दैव वर्णाश्रम चाहते थे, सामान्य वर्णाश्रम। 1910 में स्वानंद सुखद कुंज में भक्त ठाकुर जी जब स्वनियम द्वादशक लिख रहे थे, तब उन्होंने अपनी जो एक प्रकार की लीला करी कि वो बीमार हो रहे हैं, अस्वस्थ लीला करी। श्री भक्ति ठाकुर प्रभुपाद जी और उनके जितने भी शिष्य थे वो सब वहां पर आए। उनके थोड़े भयभीत भी रहे कि वो कहीं नित्य लीला में प्रवेश तो नहीं कर जाए, पर उस स्थिति के अंतर्गत भी जो उत्साह था भक्त ठाकुर जी का, उसकी कोई तुलना नहीं। चल नहीं पा रहे थे, पर कहा कि मेरे को घोड़े पे ले जाओ बिठा करके, जिससे मैं महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार कर सकूं। प्रभुपाद जी के जीवन में भी ऐसा देखा गया, जब वो भी अस्वस्थ लीला करते थे तो पालकी में बिठा करके प्रभुपाद जी कहते गाँव गाँव मुझको लेकर के। हम लोग चिंतन नहीं कर सकते हैं कि मार्ग नहीं है, गाड़ियां नहीं है, सब नहीं है, और घोड़े पर जा रहे हैं, एक अस्वस्थ व्यक्ति जा रहा है, प्रभुपाद जी पालकी पर जा रहे हैं। ये अचिंतनीय बातें लगती हैं सारी की सारी। 3 साल बाद श्री भक्त ठाकुर जी, 3 साल पहले श्री भक्त ठाकुर जी के अप्रकट दिवस के, उनके मन में एक बहुत दुविधा थी कि जितने भी ये असत संप्रदाय चल रहे हैं शुद्ध भक्ति के विरुद्ध, ये सब को परास्त करके कैसे जीवों का वास्तविक मंगल होगा। श्री प्रभुपाद जी ने उनको एक संकेत दिया था कि वैसे तो मैं अयोग्य हूं, पर फिर भी मैं इस कार्य को करूंगा। भक्त ठाकुर जी को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए, और जब गोपीचंद वल्लभपुर श्री विशंभरानंद देव गोस्वामी ने उनको निमंत्रण दिया, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उन्होंने श्री प्रभुपाद जी को वहां पर भेजा। कॉन्फ्रेंस हुई थी
सितंबर 8 से 11, 1911 बड़े बड़े विद्वान अलग संप्रदाय के वहां पर आए। मधुसूदन गोस्वामी, सार्वभौम, राधारमण जी के जो घेरा के वो भी वहां पर आए थे। वैष्णव और ब्राह्मण के ऊपर श्री प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर वक्तव्य दिया। सारी की सारी सभा जो हतप्रद हो गई। 1 साल बाद श्री मधुसूदन गोस्वामी के भक्त ठाकुर जी से भक्ति भवन में मिलने आए और ये कहा कि श्री सरस्वती गोस्वामी जो है वही ही इस धारा को जो है आगे जो है बढ़ाए। 1913 में सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत पर अपनी टीका लिखी, अमृत प्रभा भाष्य, और उस अनुभाष्य का भक्त ठाकुर जी को वो उसको पढ़ा, उसको सुनाया करते थे। बड़ा सुख मिलता प्रभुपाद जी को उन भाष्य को सुनकर। कुछ दिन पहले भक्त ठाकुर जी के तिरुभाव से पहले भक्त ठाकुर जी गोद्रुम छोड़ करके भक्ति भवन में आ गए 1914 में। और श्री गदाधर पंडित जी की तिथि के दिन पर कलकत्ता में श्री भक्त ठाकुर जी ने मध्याह्न समय में श्री राधा गोविंद की लीला जब राधा कुंड पर होती उस समय अपने इस अंतर्ध्यान लीला को प्रकाशित किया। 6 वर्ष बाद उनकी पत्नी श्री भगवती देवी, उन्होंने भी भक्ति भवन में अपने लीला को समाप्त किया। तो हमने मुख्यतः भक्त ठाकुर जी के जो उनका अदम्य उत्साह रहा बाल्यकाल से लेकर के अंत तक, इस प्रकार से उन्होंने अनेक अनेक ग्रंथों की रचना करी, किस प्रकार से एक गृहस्थोचित व्यवहार होना चाहिए उसको स्थापित किया, कैसे एक एक मिनट जो है मनुष्य जीवन का कितना मूल्यवान है, उसके अनुरूप उन्होंने अपनी दिनचर्या को उसके अनुरूप बनाया। हम लोग सुनते हैं रात्रि में 12 बजे उठ जाना, 8 से लेकर के 12 बजे तक 4 घंटे केवल सोना, उसके बाद 12 बजे उठ करके ग्रंथ इत्यादि लिखना, फिर हरिनाम करना, सुबह फिर लोगों का उनसे मिलने आना 7 बजे के आसपास, फिर अपना सारा कार्य करना दिन भर। तो यह गौर शक्ति स्वरूपा है, इससे तो वो स्थापित हो ही रहा है, पर इतना ऊंचा आदर्श दिखाने का जो कारण यही होता है कि हम कम से कम उनकी कुछ बात मान सकें। वो सब तो हम लोग नहीं मान सकते। कैसे अनेक अनेक स्थानों पर जाकर के उन्होंने कितने कॉन्फ्रेंसेस में गए, कहाँ कहाँ उन्होंने वक्तव्य दिया, बड़े बड़े व्यक्तियों से मिले महाप्रभु जी की इस धारा को पहुंचाने के लिए। ग्रंथों की अनुपलब्धि है, ग्रंथ संकलित करना ही अपने आप में एक बहुत दुर्घट कार्य है। ग्रंथों को संकलित किया, महाप्रभु जी की जन्म स्थान को स्थापित किया, आरतियों को हमें प्रदान किया, मध्याह्न आरती को, संध्या आरती को, मंगला आरती इत्यादि सबको उन्होंने प्रदान किया, सैकड़ों अपने कीर्तन इत्यादि प्रदान किए, और अनेक अनेक ग्रंथ उन्होंने प्रदान किए। तो एक आचार्य का जो व्यक्तित्व है, पूर्ण व्यक्तित्व, उसका जो ऐतिहासिक पक्ष भी है वो हमने आज सुना। उसका जो लीलागत जो प्रवेश है, लीला के विषय में भी स्वयं श्री भक्त ठाकुर जी श्री प्रभुपाद जी ने उनकी पत्नी श्री भगवती देवी ने इस बात को कहा। तो एक रात्रि श्री भक्त ठाकुर जी जब अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, वो भी विश्राम कर रही थी, उनको कहीं से रंधन कार्य जो है उसकी गंध आने लगी, कहीं पर रसोई बन रही। देखा रसोई तो बन नहीं रही, कोई है नहीं वहां पर। भक्त ठाकुर जी कक्ष में गई तो वहां देखा श्री भक्त ठाकुर जी का पूरा स्वरूप जो है कैसा है, वह स्वेद से शोभित है, माने पसीने से शोभा पा रहा है, मानो अंतर देह में श्री कमल मंजरी के रूप में श्रीमती राधिका के रंधन कार्य में सहायता कर रही, राधिका के रंधन कार्य में सेवा प्रदान कर रही।
यहीं से उनका निज स्वरूप स्थापित हुआ। कैसे देवताओं के मध्य एक समय जब अपिचेत दुराचारो माम भजते मामनंद भाग के श्लोक को लेकर के जब असमंजस में थे कि भगवान का भक्त है फिर भी लिखा है कि सुदुराचार करो उसको भक्त मानो, ये सही नहीं है। पहले तो भगवान का भक्त है वो सुदुराचार करेगा ही क्यों, और अगर हो भी जाए तो फिर भी उसको भक्त मानो क्यों, अचिरात मैं उसके उस पाप को दूर कर दूंगा। ऐसी अनेक चर्चा देवताओं के बीच में हो रही तो देवता लोग इसका निर्णय नहीं ले पाए, तो भक्तों ठाकुर जी के विषय में प्रभुपाद जी ने कहा वो सशरीर ही जो है स्वर्ग लोग गए थे। तो सशरीर स्वर्ग लोग जाकर के उन्होंने इस श्लोक है इस श्लोक के आंतरिक अर्थ को बता करके देवताओं का सामंजस्य किया। श्री भक्त ठाकुर जी जब स्वानंद सुकृत कुंज पे रहा करते थे, विश्व बाबा जी महाराज उनके निकट रहते थे। एक दिन श्री बाबा जी महाराज जी ने भक्त ठाकुर जी से कहा कि हमारी जो 100 रुपए आपके पास पड़े वो आप हमें दीजिए। भक्त लोग कुछ देते थे तो वो भक्त ठाकुर जी के पास डालते थे। भक्त ठाकुर ने कहा अभी श्री विमला प्रसाद यहाँ पर नहीं है, बैंक में चेक पर उनके साइन होते हैं। बोले नहीं मुझे अभी चाहिए। कैसे करके श्री भक्त ठाकुर जी ने उनको धन दिया। बोले आपको धन की क्या आवश्यकता। तो बोले कुछ भक्त लोग वृंदावन जा रहे हैं वैष्णवों की सेवा के लिए, वैष्णव की सेवा के निमित्त मैं ये अर्थ वृंदावन पहुंचाना चाहता हूँ। हमारे श्री भक्ति त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी एक समय श्री गोत्रुम विजयवाड़ी परिक्रमा पहुंची कुंज पर। भक्ति ठाकुर जी का जो हम पर ऋण है उस ऋण को याद करते हुए मंगलाचरण में ही इतना बोला कि भक्ति ठाकुर जी के कारण ये परिक्रमा जो हो रही है, भक्ति ठाकुर जी ना होते तो धाम परिक्रमा ही नहीं होती, महाप्रभु जी के शुद्ध भक्ति धारक ग्रंथ ही नहीं होते, गोस्वामी ग्रंथों को हम लोग कहाँ समझ पाते। ये कहने मात्र से उनका कंठ जो है रुद्ध हो गया और विरह कातर होकर के रोने लगे और उनके रोदन को देख करके सारी की सारी सभा भी जो रोने लगी। ऐसा उनका विशाल चरित्र है। मैं तो केवल उस ग्रंथ में से थोड़ा कुछ पढ़ लिया है। आत्मशुद्धि के लिए केवल आप सब लोग भी भक्त ठाकुर जी और शुक्राचार्य पंडित जी के चरित्र को पढ़े, क्योंकि आचार्यों की लेखनी को सुनने से जीवनी और लेखनी दोनों आचार्य के प्रति एक अपनत्व का भाव जो उदित होता है। परंपरा जान भाल मते जो हम कहते हैं उसका आधार ही यही है। जिनके विषय में अगर हम जानते नहीं है तो उनसे संबंध कैसे, पहले उनके विषय में सुने। सुनते सुनते ही क्या होगा, उनसे एक संबंध की अनुभूति होगी। उनके द्वारा रचित जो कीर्तन हमारे गौरी जी की कुछ में है उसका पाठ करें। कैसे छोटी सी छोटी बातों में उनने कितनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं जो है दे दी, छोटी छोटी चीजों में इतनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं जो है भक्त ठाकुर जी ने जो प्रदान करी हैं। एक बस संक्षेप में एक बात कह करके बोले तपस्या ध्यान योग कष्ट साध्य है, ओष्ठ स्पंदन मात्र कीर्तन आश्रय, और ओष्ठ स्पंदन भावे नामेर स्मरण, स्मरण कीर्तन सर्व सिद्धि संघटन। युग का धर्म नाम बताया गया। और भक्त ठाकुर जी कह रहे हैं कि तपस्या ध्यान योग ये कष्ट है इसमें बहुत ज्यादा, केवल ओष्ठ स्पंदन मात्र से ही, माने अपने होठों को हिलाने मात्र से ही कीर्तन का आश्रय लेने से सब जो है सिद्धि हो जाती है। कृष्ण मंत्र से क्या होगा,
आवागमन रूप जो ये संसार का चक्र है वो नाश हो जाता है। केवल ऐसा नहीं है, उससे तो कृष्ण नाम से तो कृष्ण के शरण कमलों की प्राप्ति हो जाती है। यही एकमात्र धर्म है। कलयुग में अन्य धर्म फलप्रद नहीं। अन्य धर्म सब नाम सिद्धिर कारण। अर्चन अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, ऐसा भक्त ठाकुर ने कहा, अत्यंत से भी श्रेष्ठ बताया गया। और कलयुग में अन्य धर्म फलप्रद नाम संकीर्तन से प्राप्त होते हैं। स्वतंत्र रूप से उनका पालन करने से कुछ कुछ फलप्रद होंगे, पर स्वतंत्र रूप से उनका अनुष्ठान होने पर वे निष्फल ही देखे जाते हैं। मैंने नाम संकीर्तन के साथ युक्त होकर हो सकते हो। ऐसी छोटी छोटी बात गुरु जी एक बात कह रहे थे, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, अपराध शून्य है लव कृष्ण नाम। अपराध का गुरु जी कहते भक्त ठाकुर जी ने बहुत विचार किया। गुरु जी इस बात को कह रहे थे कि जब हम पहली बार मठ में आए तो सबसे पहला ग्रंथ जो हमने पढ़ा वो था श्री हरिनाम चिंतामणि। सबसे पहला ग्रंथ उन्होंने बोला, हमने क्या पढ़ा? श्री हरिनाम चिंतामणि। पीछे जाकर जय धर्म पढ़ा। तो आज श्री भक्त ठाकुर जी की तिथि थी, कहने को तो उनकी शिक्षा में इसलिए बहुत कुछ कहा जा सकता था, पर मेरे मन में था एक बार कम से कम उनके पूरे के पूरे जीवन चरित्र की कुछ बातें केवल संक्षेप में बोला, कुछ बातें को हम लोग स्पर्श करके आत्म परिपक्वता जो है लाभ गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय, भुवन मंगल कार्य नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविघ्न विनाशक भगवान नृसिंहदेव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासदि श्री गौर भक्तवृंद की जय, श्री राधा गोविंद रघुनाथ मनमोहन की जय, सच्चिदानंद स्वामी ठाकुर की जय, श्री महाप्रभु शक्ति श्री गिरिराज पंडित जी वैष्णव वृंद की जय, स्वागत गौर भक्त वृंद की जय, श्री पाद गौर प्रमानंदे हरि हरि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम